Hello everyone, this is Diksha. Welcome or welcome back to my channel. So first of all, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि प्रीलिम्स हो गया है, आपका रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट क्या है। तो ये व्लॉग जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ उस दिन मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है रिलेटेड टू रिज़ल्ट। एंड मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं ऐसे 1-to-1 आपसे बात करूँगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्यूरीज़ है कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है एंड इफ़ इस साल नहीं होता है तो देन प्लान बी क्या है। तो गाइज़, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि मैंने बीएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी से, तो बीएससी ग्रेजुएट हूँ मैं। एंड एमएससी मुझे तब नहीं करना था, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे पीजी करना है। सो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सोशियोलॉजी में एमए करूँ। तो वो अभी मैं देख के आऊँगी डिस्टेंस लर्निंग के लिए। इग्नू में मैंने देखा है, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, सो मैंने वो ड्रॉप किया है। लेकिन मैं यहाँ पे देख के आऊँगी ओपन यूनिवर्सिटी में, एंड फिर आई डिसाइड कि कहाँ से करना है। मैं कब से पढ़ रही हूँ, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। तो मैं प्रॉपर में 2 साल से पढ़ रही हूँ प्रॉपर। लेकिन यूपीएससी के लिए तो मैंने सिर्फ अभी स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। लेकिन हुआ ऐसा कि जो हमारा एमपीएससी का प्री था वो 2025 से हो गया है डिस्क्रिप्टिव। पहले वो डिस्क्रिप्टिव नहीं था, तो इस वजह से मैं यूपीएससी पे शिफ्ट हुई हूँ। तो ये अटेम्प्ट जो मैंने दिया है 2023 का, ये अटेम्प्ट मेरा इतना अच्छा भी नहीं हुआ था, इतना बुरा भी नहीं हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे ज़्यादा होप्स नहीं थी कि क्लियर हो जाए, नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बात। और दूसरी बात कि मुझे पता था कि मेरा सीसैट का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो सीसैट की तैयारी ही नहीं थी। इसीलिए मेरा सीसैट का पेपर भी अच्छा नहीं गया। जीएस का पेपर अच्छा गया था, लेकिन जब भी उसकी आंसर की आएगी, जो कमीशन की होंगी, एंड उस जो कट ऑफ आएगा उसके बाद ही हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे ना यूपीएससी फेल एंड पास में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जिनको बहुत दुख होता है, एक होते हैं कि जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग पहले उनकी बात कर लेते हैं। जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्होंने एग्ज़ाम दी होती है, बस देनी है इसलिए, एंड कभी पढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं। तो एक कैटेगरी होती है वो। सेकंड कैटेगरी होती है कि बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा टाइम उसमें दिया है। हमारे जो मोस्ट क्रूशियल ईयर्स है, हमारे जो एन्जॉयमेंट का टाइम है, जो हमारे फ्रेंड्स आजू बाजू में एन्जॉय कर रहे होते हैं, एमएनसीज़ में, अच्छे अच्छे एमएनसी कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं बहुत अच्छे सैलरीज़ पे। एंड हम लोग जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो सेंट्रल के हो, मतलब यूपीएससी दे रहे हो या कोई भी पीसीएस दे रहे हो। तो जैसे कि मैं अभी स्टेट के लिए एमपीएससी के लिए पढ़ूंगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए फिर यूपीएससी नहीं हुआ तो पीसीएस निकल ही जाता है उनका। तो सेकंड टाइप होता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर वो फेल होते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। एंड बहुत बार ऐसे भी सोचते हैं वो लोग कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, वाई मी। मैंने भी ऐसे ही सोचा था जब यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए तो मेरा बस बेस था, ऐसा बहुत डीप में मेरी पढ़ाई नहीं है यूपीएससी की, जो मैं इस साल से बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। लेकिन एमपीएससी की अच्छी पढ़ाई थी, एंड बहुत सारे जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, सिर्फ पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है एमपीएससी एंड यूपीएससी में। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं अटेम्प्ट दे देती हूँ। तो कैसा होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट जब हम लोग देते हैं तो वो तो मजाक मजाक में देते हैं, उसका ज़्यादा कुछ ऐसे टेंशन नहीं होता है। एंड ऐसे होता है कि हुआ तो हुआ, नहीं तो ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में। मेरा भी ऐसा ही था कि ठीक है, चलो देख के देखते हैं, पैटर्न समझ में आ जाएगा एंड ऑल। लेकिन जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा जाता है, जैसे ही हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट ख़त्म होता है, हम लोगों को थोड़ा सा फिर रियलाइज़ होने लगता है कि हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद काम नहीं कर रही है, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं कर रही है। सो वी हैव टू चेंज दैट। एंड बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं मन में कि अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ तो, और बहुत कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को स्टॉप कीजिए और बोलिए कि नहीं, अभी मुझे रिस्टार्ट नहीं करना है, मुझे रिज्यूम करना है। क्योंकि रिस्टार्ट कब करना होता है, जब हम लोगों को फिर से पूरी जर्नी स्टार्ट करनी है, फिर से पूरा पढ़ना है। बट नो, हियर यू हैव टू स्टडी फ्रॉम वेयर यू लैकिंग। तो जहाँ पे आप लोग कम पढ़ रहे हो, वो चीज़ें आपको बेटर करनी है। जहाँ पे जिस भी चीज़ों में आप लोगों की गलती हुई है इस अटेम्प्ट में, वो आपको क्लियर करनी है। सो मैं सभी लोगों को ये बोलूँगी कि जैसे हम लोगों ने 2
टाइप के लोग देखें, तो मैं आती हूँ मॉडरेट में। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन होप्स होती है यार, क्योंकि मेरा जीएस सच में अच्छा गया था, जीएस का पेपर। सो नंबर्स भी अच्छे थे, लेकिन देखते हैं अभी जब भी आंसर के आएंगे और रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट यानी जब भी आंसर के आएंगे तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट ईयर आएगा, लेकिन वो तो पूरा प्रोसेस होने के बाद यूपीएससी का। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा जो भी इस फेज़ से जा रहा है, सो ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, व्हाई मी? नहीं, ये सबके साथ हो रहा है। ऐसा सोचिए कि जिनकी प्री निकली है उन लोगों ने आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, एंड दैट इज़ फाइन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपका मन हो या ना हो, आपने तैयारी की है, आपने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, लेकिन फिर भी आपका नहीं हुआ, इसका मतलब आपसे भी ज़्यादा तैयारी करने वाली कोई लड़की या लड़का वहाँ पे बैठा है, जिसने आपसे भी 2-3 घंटे ज़्यादा पढ़ाई की है, इसीलिए उनका हुआ है। ये हो गई एक बात। और सेकंड थिंग कि बहुत लोग ना ट्रोल करते हैं जो भी वीडियोस बनाते हैं एंड ऑल। मुझे भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन वो मतलब बहुत सारे इन द सेंस 10 में से 1 या 2 कमेंट्स ऐसे होते हैं कि पढ़ाई कर लो रानी एंड ऑल लाइक दिस, कि इससे नहीं होगा, तुम ये क्यों फालतू की चीज़ें कर रही हो। तो आई वांट टू क्लियर कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ से तुम लोग पढ़ भी सकते हो एंड खुद के लिए थोड़ा सा कुछ पैसे भी बिना ज़्यादा मेहनत किए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिना मेहनत किए, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। लेकिन शूट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। जो भी ये व्लॉग्स देख रहे हैं उनको लगता है बस मोबाइल रखा और शूट करना, नहीं। जो भी व्लॉगर्स हैं, जो एक्चुअली व्लॉगिंग करते हैं, उनको पता है कि बहुत टास्क होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, वॉइस ओवर होता है, बहुत ही पूरा शेड्यूल में से टाइम निकालना होता है। पहले ही एमपीएससी यूपीएससी का शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है, उसमें से भी टाइम निकालना होता है। सोचते हैं ना कि जो लोग पढ़ते हैं और उसको व्लॉग करके दिखाते हैं, उनका कभी हो नहीं सकता है, तो वो बहुत गलत बात है। मैंने यूट्यूब पे अभी कल या परसों से, मतलब 1 तारीख को हमारा रिजल्ट आया, तो तब से मैंने 5 या 6 लोगों को देखा है जिनके व्लॉगिंग चैनल्स हैं, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ लोगों के तो 30K प्लस सब्सक्राइबर्स है, कुछ जिनका हुआ है, आप लोग पहचानते भी होंगे, आई डोंट वांट टू टेक नेम हियर। लेकिन इसे 4 से 5 लोग मैंने देखे हैं जो व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, जिनका प्री क्लियर भी हो रहा है। आई एम वेरी ग्लैड फॉर देम। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ते हैं एंड जो व्लॉग करते हैं उनका कभी प्री निकल नहीं सकता है। वो कोई भी दिखावे के लिए नहीं करता है, ये एक बात आप लोग समझ लीजिए। दिखावे के लिए करना ईजी नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये कोई भी। और इससे इतना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है कि आप लोग दिखावे के लिए करिए एंड इससे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, नहीं, इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। आपको हार्डली बहुत मेहनत करने के बाद, 5-6 महीने मेहनत करने के बाद आपको 8-10 हज़ार रुपये मंथली स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप लोग ट्रोल्स मत कीजिए, जो भी व्लॉग्स बना रहे हैं अप्रिशिएट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे जब तक ये वीडियो आ जाएगा, या फिर इस वीडियो के बाद, तब तक तो हो ही जाएंगे 1000 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप लोगों को व्लॉग्स भी पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ना थोड़ा सा भी ऐसे लगता है कि इसमें थोड़ी सी भी अच्छी बातें हैं, या फिर कुछ भी सीखने लायक है, या फिर कुछ भी आपको मोटिवेट किया है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये बोलना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग कर देते हैं बिना बोले सब्सक्राइब, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो बस ये मेरा काम है आपको बोलना, बाकी आपका काम है, आपको अच्छा लगता है कीजिए। इट्स नॉट, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप लोग कमेंट करते हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, हर कमेंट, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ कि आप सब लोगों को रिप्लाई करूँ। मैक्सिमम कमेंट्स को, नेगेटिव कमेंट्स छोड़ के सभी लोगों को मैं रिप्लाई देती हूँ। आज नहीं दिया, मतलब आप लोगों ने आज कमेंट किया, मैंने आज रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जब भी मैं देखूँगी आप लोगों को 100% श्योर मैं रिप्लाई दूँगी। एंड यस, जैसे जैसे हमारा चैनल बढ़ेगा वैसे वैसे मैं, ऐसा नहीं होगा कि कमेंट्स बढ़ रहे हैं तो रिप्लाई नहीं करूँगी, नहीं। और आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़े हैं मैंने, आप लोगों कुछ लोगों ने तो मेल भी किए हैं कि रिज़ल्ट कैसे गया एंड ऑल। एंड आप लोगों ने ये वाले, मतलब मेरा क्लियर नहीं हुआ यूपीएससी, उस वाले ब्लॉग पे भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट्स किए हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स किए हैं कि ठीक है, इट्स ओके, इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। एंड क्लियर होना ना होना ना एक बात होती है कि हमारा टेम्परामेंट कैसा है एग्ज़ाम हॉल में, हमारी पढ़ाई कैसी है, कितना हमने वक्त दिया है, कितना हमने
क्या बोलते हैं मेहनत की है, ये तो बातें होती हैं, लेकिन एक लक फैक्टर काम करता ही है। आप हाँ बोलिए या ना बोलिए, लेकिन लक फैक्टर होता है। आप देखिए कि आपका लॉजिक से भी आपने अगर 50-50 में भी कुछ सॉल्व किया एंड वो भी बराबर, मतलब कि थोड़ा-सा लक फैक्टर आपके फ़ेवर में है। एंड जिनका भी नहीं हुआ, जिनके 50-50 वाले क्वेश्चंस नहीं रॉन्ग हो गए, तो उनके फ़ेवर में लक फैक्टर नहीं है, सो इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। एंड मैं तो यही दुआ करूँगी कि हर जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, खुद को कुछ साबित करने के लिए, खुद के पैरों पे खुद खड़ा रहने के लिए, तो उस हर बच्चे का होना चाहिए। आप मेहनत कीजिए, आपका ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। आप सारे लोग मुझे मेरे छोटे या बड़े भाइयों बहनों जैसे हो, तो आप भी मुझे प्यार कीजिए, मैं भी आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, अपने भाई बहन जैसे और छोटे भाई बहन जैसे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव, कीप स्टडिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।